हरे कृष्णा। कहा गया है कि संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर कमी है तो केवल अच्छी नीयत की। यदि हम अपने तन मन धन से अपने कर्तव्यों का पालन करें और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहें, तो भगवान एक दयालु पिता के समान हम सबका ख्याल रखते हैं। नीयत अच्छी है तो व्यक्ति के पास जितना हो वो उतने में ही संतुष्ट रहेगा। वैसे तो भगवान प्रकृति के माध्यम से दुष्टों और पुण्यवान लोगों का एक समान ही ध्यान रखते हैं, पर अपने निकटतम भक्तों का कुछ विशेष ध्यान रखते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। एक बार की बात है कि एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे। वो इसलिए घूमते थे ताकि सच्चाई पता चल जाए, नहीं तो राजा तक सच्चाई पहुंचती ही नहीं। घूमते घूमते राजा का कुर्ता झाड़ी में अटक कर फंस गया और फट गया। अब राजा वापस तो लौटना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि पता करो इस गांव में कोई दर्जी है क्या जो इसे सिल सके। मंत्री ने पता किया। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम किया करता था। उसको राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा कि क्या इसे सिल सकते हो? दर्जी ने कहा यह कोई मुश्किल काम नहीं है, और उसने फटाफट कुर्ते को सिल डाला। राजा ने दर्जी से पूछा कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा महाराज रहने दीजिए, छोटा सा काम था, कर दिया। आप तो हमारे महाराज हैं, जो कुछ मेरे पास है वो आपका ही तो है। उसने मन में सोचा कि उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया है। लेकिन राजा ने फिर से दर्जी को कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितने पैसे दूं? दर्जी ने सोचा 2 रुपए मांग लेता हूं। फिर मन में सोचने लगा कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि मुझसे 2 रुपए ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 1 रुपए की कीमत भी बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा महाराज जो भी आपको उचित लगे वह दे दीजिए। अब तो राजा को ही कुछ सोचकर अपने हिसाब से दर्जी को देना था, क्योंकि कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब ना हो जाए। उसने अपने मंत्री से कहा कि इस दर्जी को 2 गांव दे दो, यह हमारा हुक्म है। तो कहां वो दर्जी जो केवल 2 रुपए की मांग कर रहा था, और कहां राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। तो मिल गया उसे नियत का फल। नियत साफ रखी और सब राजा जी पर छोड़ दिया। हम अक्सर कई मौकों पर लालच कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कैसे यदि हम जितना है उतने में ही संतुष्ट हैं, तो देने वाले भगवान हमारी कल्पना से भी अधिक देते हैं। और अंत में शास्त्रों में वर्णित एक महत्वपूर्ण संदेश, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबका। अर्थात ये मेरा है, उसका है, ऐसी सोच संकुचित व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चित्त वाले लोगों के लिए ये संपूर्ण धरती एक परिवार की तरह है। इसलिए उदार बनिए, एक वृक्ष के समान विपरीत परिस्थितियों में संतोष रखकर सहनशीलता का परिचय दीजिए और लोगों में खुशियां बांटिए। और इस कलयुग में सबसे उदार हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इतने उदार हैं कि भगवान के धाम की सबसे निज वस्तु, उनका हरिनाम संकीर्तन रूपी खजाना खोल कर लुटा दिया। आप भी इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन से जुड़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, स्वयं खुश रहिए और लोगों में भी खुशियां बांटिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।